हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। क्लास 7 सोशल साइंस। सोशल साइंस का विषय आपका है और आज हम पहले अध्याय में फर्स्ट लेसन में फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। पर्यावरण। इन्वायरमेंट के बारे में हम देखिए जानेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन इन विच और ऑर्गेनिज्म लिव्स, यानी भौतिक और जीव विद्या संबंधित स्थितियां जो जीवन के लिए उपयोगी होती हैं, जीवन बनाती हैं, जिसे जीवन प्रदान करती हैं, हम उसको पर्यावरण कहते हैं। इसकी डिफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। डिफिनेशन है द फिजिकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस in which कट रहा है the physical and biological conditions physical and biological conditions in which an organism lives, organisms lives, यानी भौगोलिक स्थिति, फिजिकल, भौतिक और जैवीय पद्धति,
जैविक जीव शिक्षा विद्या संबंधित भौतिक और जीव विद्या संबंधित स्थितियां जिससे जीवन पाए जाते हैं, जहां हमको जीवन प्राप्त होता है, जीने योग्य बनाते हैं, लाइफ प्रदान करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, उन्हें हम पर्यावरण कहते हैं। मेक अप इट्स इन्वायरमेंट, मेक अप इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, ये पर्यावरण है। इन्वायरमेंट पर्यावरण की डिफिनेशन है द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन इन which organisms life make up its environment, यानी भौतिक और जीव विद्या संबंधित, जैविक संबंधित स्थितियां अगर जीवन प्रदान करती हैं, जीवन बनाती हैं, ऐसी स्थिति को हम पर्यावरण कहते हैं। The Earth is the only planet in the solar system, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, इस सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव। इस सौरमंडल का पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन निहित है, जीवन मिलता है। दिस इज बिकॉज कंडीशन सुटेबल फॉर लाइफ आर फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, जिसका मुख्य कारण है कि यहाँ जीवन के रहने लायक, रहने योग्य स्थितियां हमें प्रदान है, हमें मिलती हैं। इट इज हॉट एट सम प्लेसेस व्हिल एट अदर इट इज कोल्ड, कुछ स्थानों पर गर्मी है तो कुछ स्थानों पर ठंडी है। द लैंड फॉर्म्स सोयल एंड अदर कंडीशन आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी और वहां का पर्यावरण, जलवायु अलग अलग रूप में पाया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स लिव एंड थ्रिव इन ए डिफरेंट प्लेसेस, विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्न प्रकार के स्थानों पर अपनी स्थितियों के अनुसार रहते हैं। Those components of an organism's environment that are provided by nature from its natural environments, और इन सारी स्थितियों को प्रकृति हमें प्रदान करती है, जिसे हम प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में जानते हैं, जिसे हम प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में जानते हैं। आवर नेचुरल इन्वायरमेंट हैज टू टाइप, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण दो प्रकार से पाया जाता है। इसके दो प्रकार हैं। फिजिकल कंपोनेंट सच एज टेम्परेचर, यानी भौतिक तत्व जैसा कि तापमान, भौतिक तत्व जैसा कि तापमान, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट। पहला नंबर पे है फिजिकल इन्वायरमेंट और दूसरे नंबर पर है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स
भौतिक वातावरण जिसके अंतर्गत फॉर एज एग्जाम्पल टेम्परेचर तापमान आता है। फिजिकल कंपोनेंट्स सच एज टेम्परेचर, लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, लैंडफॉर्म etc। यानी फिजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट देखिए, फिजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत क्या आता है, इसमें देखिएगा फिजिकल कंपोनेंट्स सच एज टेम्परेचर, लाइट। फिजिकल कंपोनेंट components such as temperature and light। such as temperature, temperature and light, air, water, temperature, light, air, water, soil, water, soil, मृदा, मिट्टी, लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स, ठीक है। अब देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत क्या आता है, भौतिक पर्यावरण, फिजिकल कंपोनेंट, भौतिक तत्व जैसे कि टेम्परेचर यानी तापमान, लाइट प्रकाश, एयर हवा, वाटर जल, सॉइल मृदा, लैंडफॉर्म कृषि योग्य भूमि, ठीक है, इत्यादि। ये सब हमारे भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इनकी सपोर्ट से मानव जीवन संभव होता है। इन्हीं के सपोर्ट से, इन्हीं कंपोनेंट्स जो इनके तत्व हैं, इससे जीवन प्रदान किया जाता है। और दूसरे नंबर पर आता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल
प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड मेक अप आवर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। दूसरा है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक, अब देखिए बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। प्लांट एंड एनिमल प्लांट्स एंड एनिमल्स plants and animals around us. Plants and animal around us make up our biological environment. Biological environment, plants and animals around us. पौधे और जानवर जो हमारे चारों तरफ है, पौधे और जानवर जो हमारे चारों तरफ है, वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं। वे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं। नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज नेचर्स गिफ्ट। हमारे चारों तरफ जो उपलब्ध है वो सारे क्या हैं? प्राकृतिक, हमारे एवरीथिंग यानी सब कुछ जो हमारे चारों तरफ उपलब्ध है, सब प्रकृति प्रदत्त नहीं है, प्राकृतिक उपहार नहीं है। रोड्स, ब्रिज, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन आर मैन क्रिएचर्स। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मानव ने निर्मित किया है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जिसमें रोड हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया और इमारतें हो गई, विद्युत क्षेत्र हो गया। ऐसे विभिन्न प्रकार की चीजें मानव ने स्वयं निर्मित किया है, जिसको हमें ईश्वर द्वारा नहीं मिला है। We are also affected by the social, economics, political and other condition in which we live। जहां पर हम निवास करते हैं वहां की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। अगली टॉपिक कल हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, चेंज इन इन्वायरमेंट, पर्यावरण में बदलाव, पर्यावरण का बदलना। ठीक, आज के लिए इतना ही। दोनों आपको जो इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। थैंक्स।